Yeah, I hope so. I'm audible. Yes, sir. Yes. Okay, that's perfect. So welcome back, guys. And yeah, so let's start with the session. So quickly, I will just share my screen. So please inform me once the screen is visible to you. Okay. So yeah, just I'm sharing my screen. So please inform me once the screen is visible to you. Yes, sir. Visible. That's perfect. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. So in the last lecture, like we have discussed regarding the couple of scenarios about the CSS. Okay, हमने CSS के बारे में अलग-अलग पॉइंट देखे थे. And in that we have seen different types of unit also. तो CSS में जैसे कि हमने परसेंटेज, पिक्सल, VW, VH, रेम. ओके, जो रेम को हमने स्टार्ट नहीं किया, बट जस्ट मैंने एक बेसिक आपको एजेंडा दिया था कि रेम भी एक यूनिट होता है. उसके बाद हमने फ्लेक्स मैकेनिज्म भी देखा था उसके पहले कि फ्लेक्स होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सेस. तो आज के सेशन में हम एक लेआउट डिजाइन करें. वी विल डिजाइन अ लेआउट. ओके, तो ये लेआउट डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले उस लेआउट को समझेंगे दैट व्हाट आर द एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले. ओके, सो वी आर गोइंग टू डेवलप अ एप्लीकेशन, ओके, व्हिच इज गोइंग टू बी अ मूवी सर्च एप्लीकेशन. हम एक सिंपल सा मूवी सर्च एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एक लाइक यूजर जो भी मूवी सर्च करेगा तो उसकी डिटेल्स हमें शो करनी है. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट ओवर हियर. तो इसका मैं एक आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ. ओके, सो जस्ट I will just show you the basic structure. Okay, so meanwhile I will just pause the recording and again I will just resume it back. Okay, so जैसे कि यहाँ पे हम एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखने वाले हैं. ओके, वी आर गोइंग टू सी अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन जिसमें एक्चुअली हम मूवी सर्च करेंगे. ओके, या फिर ये मूवी सर्च का एप्लीकेशन. सो एक्चुअली दिस एप्लीकेशन इज बिल्ड बाय यूजिंग सम डिफरेंट सिनेरियो जो कि रिएक्ट में क्रिएट किया गया एक एप्लीकेशन है. Okay, but like we will just go around that one. Okay, yeah, so let's wait for a few minutes. So once our application will get start, we will just go with that one. तो यहाँ पे हमारे पास एक वेब एपीआई है कि जिसे हम वेब एपीआई कहते हैं. तो वो वेब एपीआई मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ओके, सो लाइक आई विल शेयर दैट वन. बट हमारा जो मेन टारगेट है वो है सिर्फ डिजाइन करना, डिजाइन एप्लीकेशन. तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये होता क्या है एग्जैक्टली. ओके, सो वी हैव अ वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड एज दिस वन. ओके, सो हमारे पास एक वेबसाइट है व्हिच इज OMDB API. ओके, और उस OMDB पे आप जाके यू कैन जस्ट बिल्ड द एप्लीकेशन. तो यहाँ पे आपको API मिल सकता है. ओके, यू कैन जस्ट हैव द API ओवर हियर. जैसे कि मान लेते कि मुझे एक मूवी सर्च करनी, तो ये प्रीबिल्ड स्ट्रक्चर है जैसे मैंने ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट करके रखी है. यहाँ पे टी के आगे अगर आपने किसी भी मूवी का नाम डाला, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉस इस मूवी का नाम डालू. ओके, जस्ट आई विल गो विद दैट मूवी. आप देख सकते हैं कि मुझे बॉस मूवी के एसोसिएटेड उसका नाम, कब वो रिलीज हुई थी, ओके सॉरी उसकी रिलीज डेट, ओके, देन लाइक से द रेटेड बाय, उसके बाद लाइक से उसका रन टाइम क्या था, ओके, और उसका लाइक से जॉनर क्या था, then like say who were the actors. ओके, प्लॉट मतलब एक्चुअली उसके बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन और उसकी एक इमेज. यहाँ पे आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं. ओके, वो इमेज भी एक्चुअली अवेलेबल है. तो आप किसी भी मूवी का नाम सर्च कर सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट सर्च फॉर दैट मूवी. सो जैसे कि मैं
एवेंजर्स सर्च करूंगा. ओके, जस्ट आई विल सर्च फॉर लाइक से एवेंजर्स. सो अगर मैंने एवेंजर्स को सर्च किया, इफ आई जस्ट सर्च लाइक से एवेंजर्स, ओके, जस्ट आई विल यूज दैट वन इंस्टेड ऑफ दिस, तो मुझे एवेंजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. या फिर सी, तो 2012 में ये मूवी आई थी. ओके, देन लाइक से उसका टोटल जो रन टाइम था वो था 143 मिनट्स. ओके, फिर एक्शन साईफाई मूवी थी. लैंग्वेजेस इंडिया, इंग्लिश और रशियन है. कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स. और उसकी आपको यहाँ पे इमेज भी मिलेगी. यू विल गेट दैट इमेज आल्सो. सी, एवेंजर्स की आपको इमेज भी मिलेगी. तो आप किसी भी मूवी को सर्च करके उसकी एक सिंपल सा यू कैन जस्ट गेट दैट बेसिक डिटेल्स ऑफ इट. तो आपको बेसिक डिटेल मिलेगी. अभी यहाँ पे जो यूआई क्रिएट किया गया ये बहुत ही सिंपल है. हम इसे थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड करेंगे, लेकिन उसके पहले वो यूआई हम देखेंगे और फिर उसके जैसा यूआई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. ओके, कोई भी एक मूवी का एग्जांपल लेंगे. तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मैंने नेम यूज किया वो है ग्लैडिएटर मूवी का. ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल जस्ट यूज बाय डिफॉल्ट. ओके, और फिर उसकी डिटेल्स भी हम यूज करें. सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझेंगे कि किसी भी वेब पेज को डिजाइन कैसे क्रिएट किया जाता है. ओके, या सो लेट्स हैव अ पॉज फॉर फ्यू मिनट्स मोर. यहाँ पे मैं पॉज करूंगा और जैसे पेज रिज्यूम होगा जस्ट आई विल स्टार्ट द रिकॉर्ड. या आई होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल. सो दिस इज व्हाट द यूआई वी आर गोइंग टू क्रिएट. ओके, बहुत ही सिंपल सा यूआई है. यू कैन सी दैट लाइक वो यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं क्लिक करूंगा माउस पे तो मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडो आ रहा है, राइट, इनपुट पे. उसके बाद जो भी मैं यहाँ पे इनपुट रहेगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है. फिर सर्च का बटन भी है. जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है. देखिए, ओके, बटन के क्लिक पे एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, राइट. उसके बाद उस मूवी का यहाँ पे हमारे पास पोस्टर है. देन वी हैव लाइक से द नेम ऑफ द मूवी. ओके, एक्टर्स, अवार्ड, डायरेक्टर, राइटर. ओके, फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसकी जो रेटिंग्स और वोट्स हैं. ओके, एंड देन वी आर जस्ट हैविंग द प्लॉट. तो ये प्लॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट वी विल हैव अ डिफॉल्ट यूआई. एक ऐसा यूआई हमें क्रिएट करना है. अभी इस यूआई को हम थोड़ा सा और ड्रामेटिकल भी बनाएंगे बाद में. ओके, वी विल जस्ट डू दैट वन. बट हमारा एक बेसिक एजेंडा है कि हमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. सो अभी क्वेश्चन ये कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे बनाएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करें या हम ये चेक करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ये कैसे क्रिएटेड है. सो द वेरी फर्स्ट आई विल try to create a structure of this. Okay, मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा. तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बॉक्स है, राइट. वी आर हैविंग द ह्यूज बॉक्स. और वो उस बॉक्स में कितने पार्टीशन है हॉरिजॉन्टल. हाउ मेनी पार्टीशंस आर देयर. हॉरिजॉन्टली कितनी पार्टीशंस है. 2 पार्टीशंस. वेरी गुड. सो वी हैव 2 पार्टीशन, राइट. नाउ यहाँ पे आप 2 पार्टीशन देख सकते हैं. नाउ कैन यू टेल मी कि पहले बॉक्स में और कोई पार्टीशन आपको दिख रहा है क्या. कोई वर्टिकल पार्टीशन दिख रहा है क्या. नहीं, राइट. वी हैव इनपुट एंड बटन. बट जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपको कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है क्या. और कुछ डू वी सी एनी हॉरिजॉन्टल पार्टीशन. द आंसर इज नो. बट वर्टिकल पार्टीशन दिख रहे क्या. राइट, यस. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वर्टिकल पार्टीशंस. एक में इमेज है और एक में उस मूवी के रिगार्डिंग डिटेल्स. तो अगर आपने ध्यान से देखा, ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से. आपका जो लेआउट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से. सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पूरा बॉक्स है. ओके, उस बॉक्स के अंदर टॉप में और एक बॉक्स है. उसके बाद नीचे भी और एक बॉक्स है. राइट, नीचे भी एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर और 2 पार्टीशन है. सो ये हो गया हमारा लेआउट. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर लेआउट इज. तो यहाँ पे मैं ऐसे कहूंगा कि जैसे कि ये जो हमारा बाहर वाला जो एलिमेंट है,
लेट्स आई विल से इट्स अ मेन एलिमेंट. ओके, फिर यहाँ पे जो टॉप पे है, मतलब ये वाला जो है, इसे मैं हेडर कहूंगा. वी विल हैव द हेडर. फिर उसके बाद ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये मैं इसे एक सेक्शन कहूंगा. और ये जो अंदर वाले भी जो दो बॉक्सेस है, इनको भी मैं लिखूंगा दैट दिस इज आल्सो सेक्शन एंड दिस वन इज आल्सो सेक्शन. स्ट्रक्चर समझ में आ गया. तो जो हमारा वेब पेज है, उस वेब पेज में हमारे सेक्शंस कितने रहेंगे? 3. एक पेरेंट और 2 चाइल्ड. ओके, उसके साथ साथ हेडर भी रहेगा. ओके, सो हेडर विल बी देयर. दिस विल बी द हेडर. दिस विल बी द हेडर. और फिर ये जो बाहर वाला, ये हमारा मेन रहेगा. यहां तक क्लियर है? तो चलिए अभी इसका यूआई क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम उसका लेआउट डिजाइन करें. ओके, दैट इज व्हाट आवर फर्स्ट टारगेट इज, टू क्रिएट दिस डिजाइन. तो इसके लिए हमें HTML की जरूरत पड़ेगी. वी विल नीड HTML फॉर दैट, राइट? तो चलिए एक बार HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. सो लेट्स क्रिएट द HTML स्ट्रक्चर. Okay, and just I will move that project forward. So let's create that HTML structure. So the very first I will just go to our project area. Okay, just I will close this one. तो सबसे पहले हम project area में जाएंगे, which will be just a minute. Yeah, सबसे पहले हम project area में जाएंगे. Just I will go with the code drift batch 3 और यहाँ पे हम CSS के अंदर just I will say a mini project. Okay, and let's say कि हम इस प्रोजेक्ट को VS Code में ओपन करेंगे. So just I will say open the project in VS Code. So you can see that now we have this one with us. Okay. Yes. The next is going to be यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html. And just I will create a very basic HTML structure of it. Okay. Just I will say movie search. And just I will close that HTML. अभी यहाँ पे HTML में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले जो ये हम HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं, ये वर्जन 5 है. ओके, तो वर्जन 5 को अगर मुझे इंडिकेट करना है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम एक डॉक टाइप, मतलब हम एक स्पेशल इंडिकेटर यूज करेंगे जिसे कहते हैं डॉक टाइप. ओके, और डॉक टाइप के आगे यहाँ पे मैं HTML लिखूंगा. दिस इज कॉल्ड एज ए वर्जन नेम. तो ये डॉक टाइप एक इंडिकेटर है, ये एक एलिमेंट नहीं, इट्स अ इंडिकेटर. सो इट शोज दैट कि हमारा जो HTML का वर्जन है, इट्स अ HTML5. ओके, हमारा जो HTML का वर्जन वो क्या है? HTML5. Okay, so let's save this one. Let's save it. Now the next step is कि एक बार हमने HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, लाइक द बेसिक स्केलेटन. तो चलिए अभी हम हमारे UI पे, जो UI में क्रिएट करना है उस पे हम जाते हैं. तो सबसे पहला पेरेंट एलिमेंट रहेगा मेन. तो आई विल से मेन ओवर पे. उसके अंदर 2 एलिमेंट है, जैसे कि हेड और सेक्शन. दैट इज हेडर और सेक्शन. सो आई विल जस्ट से इट विल हैव द हेडर एंड अ सेक्शन. फिर इस सेक्शन के अंदर और 2 एलिमेंट है, जैसे कि सेक्शन और ये एक सेक्शन. So let's say section. ओके, और दूसरा सेक्शन.
ओके, एंड दिस इज व्हाट द बेसिक स्केलेटन इज। तो हमारा स्केलेटन अभी रेडी। अभी पहले हम इसमें कुछ डेटा फीड करें। तो अगर यूआई अगर आपने देखा तो हेडर में एक इनपुट बॉक्स है और एक सर्च बटन। तो हम भी क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स, हेडर में एक इनपुट बॉक्स जिसमें मैं प्लेस होल्डर ऐड करूंगा, एंड जस्ट आई विल से एंटर अ मूवी, like say like enter movie name. Okay, and second is going to be button. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा button, like say search. Now the next is going to be second section में आप यहाँ पे मूवी की इमेज देखोगे. So just I will say tap the image in new. तो यहाँ पे मुझे इमेज मूवी की URL दिखेगी. So just I will say copy it और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे. So just I will paste. So first section में मैं image create करूँगा. That's IMG. और हम इमेज पास करेंगे and just I will add a name to it. हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम ऐड करेंगे. So it will be like say movie name. So because अगर मान लेते कि गलत भी हो गया या फिर URL भी नहीं है तो मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पे मूवी का like say मूवी पोस्टर. तो ये मूवी का पोस्टर है. ओके, दैट इज व्हाट द यूज ऑफ पॉलिटिक्स. फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल है. तो चलिए इस टाइटल को यहाँ पे लिखते हैं. ओके, so let's use that one. तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेकंड सेक्शन है इसमें मैं लिखूंगा that we will have the H2 element, sorry H2 element जिसमें टाइटल रहे. और आप देख सकते हैं that if I just make it live, अगर मैंने इसे लाइव किया you will see that it will just give us that output. See, मूवी का नेम सर्च और यहाँ पे मुझे गार्डियंस आ रहा है. अभी आप देख सकते हैं कि ये जो साइज है ये थोड़ी कम है. यस और नो, साइज कम है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट विल यूज वन एलिमेंट कॉल्ड एज अ स्मॉल. हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं स्मॉल, एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर. सो आप देख सकते हैं दैट इट विल गिव मी अ टेक्स्ट, बट वो ज्यादा स्मॉल दिख रहा है क्या? सो वी नीड टू हैंडल इट स्मॉल. दैट इज समथिंग व्हाट वी विल सी इट, राइट. फिर नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्टर्स की डिटेल्स है. सो जस्ट आई विल यूज वन पैराग्राफ. पैराग्राफ में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा. जस्ट आई विल से दैट आई जस्ट वांट अ स्ट्रांग एलिमेंट सराउंडिंग इट. Okay, you will see that it just looks something like this. See, लेकिन इसकी साइज जितनी चाहिए उतनी नहीं, राइट. और सेम सिनेरियो अवार्ड्स वगैरह सारी चीजों के लिए. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल कॉपी ऑल ऑफ देम सडनली. जस्ट आई विल गो टू द HTML कोड और यहाँ पे मैं उसे पहले पेस्ट कर दूं सबको. देन सिंपली जस्ट आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ देम. तो मैं अल्ट की प्रेस करके सबको सिलेक्ट करूं. देन आई विल से कि ये पैराग्राफ टैग रहेगा. तो ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा. तो ये कैसे किया आपने? अल्ट की कौन सी की? अल्ट प्रेस करके रखा और फिर मैंने क्लिक किया जहां पे मुझे चाहिए वहां पे. अच्छा, ओके. अल्ट की मैंने प्रेस करके रखी. ओके, यस, होप सो दैट इज क्लियर. यस, यस तो सर. अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा. तो क्या ये फाइनल आउटपुट जैसा लग रहा है क्या? नहीं, राइट. इट वोंट लुक लाइक अ फाइनल आउटपुट. बट क्या हम उसे क्रिएट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस. तो चलिए इसे अभी क्रिएट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट नेक्स्ट टू ईच अदर है. कौन सा एलिमेंट आपको नेक्स्ट टू ईच अदर दिख रहा है? यस. और एक चीज आपको दिख रही है क्या? ये जो हमारा मेन एलिमेंट है ये एग्जैक्टली सेंटर में है. दिख रहा है आपको? सेंटर में है, राइट. Yes. तो हाउ टू ब्रिंग द एलिमेंट इन द सेंटर, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में आ जाता है. सो क्या करेंगे हम उसके लिए, कौन बताएगा?
एलिमेंट को अगर सेंटर में लेके आना है तो सेंटर एलिमेंट नहीं यूज करना है मुझे, तो कैसे लाएंगे आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे? यस वरुण, हाउ टू ब्रिंग अ एलिमेंट इन सेंटर? लेकिन अलाइन आइटम डायरेक्टली वर्क होगा क्या? किसको किसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा? उसका पेरेंट कौन है? बॉडी, मेन का पेरेंट बॉडी है ना, बट अप्लाइंग द थिंग्स ऑन बॉडी इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, सो वी विल यूज अ वेरी सिंपल ट्रिक। चलिए इसे अभी डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आई विल क्रिएट वन फाइल, the file name is going to be css, sorry, folder, and the file name is going to be like say main.css. आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, just I will say body as red, that is background color red, and let's add it over here. Okay, let's add it over. So just have to use link, and in that link just I will say css main.css. So if everything goes good, iska background color red hai, so it's working right. The next step is let's go to the code itself. तो यहाँ पे मैं just css को right click करूँ and just I will say split to right. Okay, and let's move forward. तो अभी मुझे इस body की तो कोई जरूरत नहीं because ये working हो रहा है. So I will use universal selector in which I will just say margin as 0, box sizing as border box. ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मेन में आऊंगा और मेन में मैं एक क्लास ऐड करूंगा लाइक से मेन सेक्शन, और या फिर मेन एरिया, या फिर मैं कंटेनर नाम होगा इसका। तो ये हमारा एप्लीकेशन का मेन कंटेनर रहेगा। सो लेट्स कॉपी इट, लेट्स सेव इट, और यहाँ पे हम कंटेनर को पहले तो मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा जिससे मुझे वो समझ में आएगा कि उसकी साइज कितनी है। सो मैं यहाँ पे लाइट कलर दूंगा लाइक लाइट ब्लू, एंड यू विल सी कि वो पूरा एरिया कवर कर रहा है, राइट? तो मान लेते कि मुझे उसको पूरा विड्थ नहीं देनी, सो आई विल जस्ट कि विड्थ एक 80% होनी चाहिए, क्लियर अबाउट, और लेट्स मेक इट 90। सो यू विल सी दैट कि ये थोड़ी 90% हो गई, राइट? तो मुझे अभी इसे सेंटर में लेके आना है। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस टू ब्रिंग अ एलिमेंट इन सेंटर इज टू यूज मार्जिन। आप मार्जिन यूज कर सकते हैं। सो हाउ यू विल डू इट? You will use a property that is margin, और मार्जिन की एक वैल्यू होती है दैट इज ऑटो। इससे होगा क्या, वो कंटेनर ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। आ गया सेंटर में, आ गया। चलिए अब इसे हम एक स्पेसिफिक हाइट देते हैं। ओके, लेट्स गिव अ स्पेसिफिक हाइट पे। या बट बिफोर दैट जस्ट वी विल टेक अ ब्रेक। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम 10 मिनट का, एंड देन वी विल रिज्यूम इट बैक। सो लेट्स अ ब्रेक गाइस।
आई होप सो आई एम ऑडिबल। यस फैजान सागर, मेरी आवाज आ रही? यस सर। ओके, सो लेट्स रिज्यूम इट बैक। तो यहाँ पे हमने लाइक वी हैव जस्ट सीन दैट कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट को सेंटर में लेके आ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक ये जो कंटेंट है पूरा, ये अभी हमें सेंटर में लेके आना है। तो अगर सारे के सारे कंटेंट को अगर सेंटर में लेके आना है, सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट? सो द वेरी फर्स्ट हम हेडर को कंसिडर करेंगे। तो इसका मैं अभी बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दूंगा। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आप कभी भी कोड करते हो, तो कोड करने के टाइम पे आप हमेशा बैकग्राउंड एक लाइट कलर यूज कीजिए टेस्टिंग के लिए। जैसे कि आपको टेस्ट करना है, तो आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। इसका एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट वन क्लास। एक क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप नाम दे सकते हैं डॉट टेस्ट। क्या नाम दे सकते हो? टेस्ट। इसमें आपको जो डिफॉल्ट टेस्टिंग के लिए जो चीजें वो आप कर सकते हो, जैसे कि आपको बॉर्डर भी उसमें ऐड करनी है। जैसे कि लाइट लाइक आई जस्ट वांट टू ऐड अ बॉर्डर आल्सो, तो मुझे हाईलाइट करके देगा कि वो बॉर्डर कितनी है, लाइक 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में इसे ऐड करो। ओके, सो ये टेस्ट क्लास का एक मैजिक ये है कि जैसे कि मुझे चेक करना है, इफ आई जस्ट सेव एवरीथिंग, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मुझे चेक करना है कि हमारा मेन कौन सा कितना एरिया कवर कर रहा है। सो हियर आई कैन जस्ट ऐड अ टेस्ट एंड यू विल सी इट विल शो मी द एरिया। इसी तरीके से मुझे अभी ये चेक करना है कि हेडिंग एलिमेंट या फिर हेडर एलिमेंट कितना एरिया कवर कर रहा है। तो मैं यहां से उस टेस्ट को रिमूव कर दूंगा और हेडर के अंदर हम उसे ऐड करेंगे। एंड नाउ यू विल सी कि मुझे वो उसका एरिया दिखाएगा। अभी हमने सीएसएस में एक देखा है कि अगर मुझे एलिमेंट के अंदर अगर स्पेस क्रिएट करनी है तो क्या यूज करते हैं हम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट से मेंस, लाइक आई विल जस्ट से हेडर। हेडर नाम का हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। और अगर हमें एलिमेंट के अंदर अगर स्पेस क्रिएट करनी है तो क्या यूज करते हैं हम? एलिमेंट के अंदर स्पेस क्रिएट करनी है, पैडिंग। क्या यूज करते हैं शुभम? पैडिंग। सो जस्ट अभी से पैडिंग, और हम चारों साइड से पैडिंग अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 रेम। 1 रेम मतलब कितना पिक्सल? 16 पिक्सल। लेट्स सेव इट एंड लेट्स सेव बोथ ऑफ देम। सो आप देखोगे कि उसकी थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। स्पेस क्रिएट हो गई। अभी मुझे इन दोनों को सेंटर में लेके आना। सो नाउ हु कैन टेल मी कैसे हम उसे सेंटर में लेके आ सकते हैं? हेडर के चाइल्ड को मुझे सेंटर में लेके आना है, तो क्या लॉजिक यूज करेंगे हम? नहीं, मार्जिन ऑटो नहीं यूज करेंगे। मार्जिन ऑटो अगर यूज किया तो वो हेडर सेंटर में आ जाएगी। हमें हेडर के चाइल्ड एलिमेंट सेंटर में लाना। सो व्हाट वी कैन डू, यस, द वेरी फर्स्ट आई विल जस्ट से डिस्प्ले फ्लेक्स और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये दो प्रॉपर्टी में यूज करूंगा। सो लेट्स सेव इट एंड यू विल सी दैट इट विल बी इन सेंटर। आगे आगे, राइट। नाउ हमें इनपुट और सर्च के बीच में स्पेस क्रिएट करनी है। सो कैसे करेंगे हम स्पेस क्रिएट? और दोनों के बीच में अगर स्पेस बनाएंगे तो बटन को वेरी गुड। क्या करेंगे हम? इसके अंदर एक बटन है, तो यहाँ पे मैं उस बटन को एक क्लास ऐड करूंगा। जस्ट आई विल से लाइक सर्च। क्लास का नाम क्या है? सर्च। एंड देन आई विल से सर्च, और फिर इसे मैं मार्जिन लेफ्ट ऐड करूं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं 0.5 रेम मतलब कितने पिक्सल? 8 पिक्सल। वेरी गुड। इफ आई सेव दिस, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। हो गई स्पेस क्रिएट। चलिए और स्पेस बढ़ाते हैं। तो आई विल मेक इट 1 रेम। ओके, अभी मुझे इस इनपुट बॉक्स की थोड़ी साइज बढ़ानी, स्पेस। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पेस, इंटरनल स्पेस नहीं, उसकी मुझे साइज बढ़ानी।
तो साइज बढ़ाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? किसी भी वेट क्या यूज करेंगे हम? वेट। तो ये जो इनपुट एलिमेंट है इसे मैं एक क्लास ऐड करूंगा और उस क्लास में मैं लिखूंगा दिस इज इनपुट सर्च या फिर सर्च इनपुट। दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना है, कभी भी स्पेस नहीं देनी दो वर्ड के बीच में अगर वो एक ही है तो। सो बीच में आपको क्या करना है, डैश ही करना है। सो लेट्स कॉपी इट, लेट्स सेव इट एंड नाउ जस्ट आई विल से कि ये मेरा क्लास है और इसे मैं विड्थ ऐड करूंगा। और विड्थ हम परसेंटेज में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा 70% एंड यू विल सी दैट द विड्थ विल बी 70%। बहुत ही ज्यादा हो गया राइट? इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मूवी का नाम इतना बड़ा नहीं होता है। लेट्स ऐड अ 40%। लुक्स परफेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम इंटरनल स्पेस। तो इसके लिए हम इस इनपुट के अंदर थोड़ी पैडिंग ऐड करेंगे और मैं सारे साइड से पैडिंग 8 पिक्सल की मतलब 0.5 रेम की ऐड करूंगा और आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा ठीक दिख रहा है राइट? लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको 0.8 रेम करेंगे। 8 रेम मतलब कितना पिक्सल? 12 पिक्सल। वेरी गुड। 8 रेम मतलब कितना वहां? 12 पिक्सल राइट? सो लेट्स ऐड दिस। तो ये थोड़ा ठीक दिखेगा, लेकिन बटन जो है वो ठीक दिख रहा है क्या? इट डजंट लुक गुड राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, जो बटन है बटन को हम पैडिंग ऐड करेंगे और पैडिंग में मैं लिखूंगा, बटन को हम पैडिंग ऐड करेंगे और पैडिंग में मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज गोइंग टू बी टॉप बॉटम। जो पैडिंग है वो मुझे 0.5 रेम देनी, लेकिन लेफ्ट राइट 1.5 रेम देनी। तो पहली जो वैल्यू वो किसको अप्लाई होती है? टॉप बॉटम को। और दूसरी वैल्यू किसे अप्लाई होगी? लेफ्ट राइट को। वेरी गुड। सो यू विल सी कि बटन को अभी कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक दैट हाइट एंड विड्थ अ बिट स्मॉल। अभी यहाँ पे मैं 1 यूज करूंगा। फिर भी आप देखोगे कि वो जो एलिमेंट है मैंने पैडिंग बहुत ही कम की तो भी बटन की साइज कम ज्यादा हो रही है क्या? वर्टिकली नहीं। तो अगर मुझे उसे वर्टिकली अगर प्रॉपरली सेट करना है तो हम उसके लिए यहाँ पे उसका पेरेंट कौन है? हेडर। तो हेडर में मैं यूज करूंगा अलाइन आइटम्स एज सेंटर। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में सेट हो जाएंगे। अभी आ रही पैडिंग राइट? अप्लाई हो रही है बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच थी। मैंने आपको बताया था अलाइन आइटम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है। तो चलिए इसे अभी पैडिंग ऐड करते हैं। तो 0.5 रेम की मैं पैडिंग ऐड करूँ एंड यू विल सी दैट इट जस्ट लुक्स परफेक्ट। और थोड़ा ठीक दिख रहा है। क्या हम इनपुट को भी ऐसे ही पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। अलग अलग पैडिंग अप्लाई न करते हुए मैं इनपुट को कुछ ऐसे पैडिंग अप्लाई करूँ एंड सी इट जस्ट लुक्स परफेक्ट। दोनों प्रॉपरली दिख रहे हैं अभी राइट? यस। सो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे हेडर सेक्शन को एक अच्छी तरीके से अभी हमने डिजाइन किया है। यू विल आल्सो सी दैट कि ये बहुत ही प्रॉपरली दिख रहा है अभी। ओके, अभी हम इसके सराउंडिंग में बॉर्डर ऐड करेंगे। मतलब जो हमारा हेडर है अभी मैं उसकी जो टेस्ट है वो रिमूव कर दूं। टेस्ट रिमूव करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इट डजंट लुक्स गुड राइट? तो चलिए थोड़ी बॉर्डर ऐड करते हैं। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल जस्ट से कि मेरा जो हेडर है उसको मुझे एक बॉर्डर देनी है जो है 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक एंड यू विल सी द बॉर्डर विल बी गेट अप्लाइड। बहुत ही प्रॉपरली दिख रहा है राइट? यहाँ तक क्लियर है? गुड। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला जो पार्ट है वो नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी हम थोड़ा दूसरे पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो है हमारा इमेज की डिटेल्स, मतलब सॉरी मूवी की डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वी विल अप्लाई अगेन वी विल अप्लाई टेस्ट टू इट। किसे टेस्ट अप्लाई करेंगे?
इस सेक्शन को, पेरेंट सेक्शन। So let's apply a class test. Let's save it. और आप देखोगे कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। यू विल सी वन थिंग दैट कि हमारा जो एक्चुअल फाइनल आउटपुट है उस आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसके सराउंडिंग में थोड़ी मार्जिन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड का, राइट साइड का जो एरिया है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसके सराउंडिंग पे भी थोड़ी सी स्पेसिंग है, साइड स्पेसिंग। तो एलिमेंट के अंदर अगर मुझे स्पेसिंग करनी तो हम क्या यूज करते हैं, से एलिमेंट के अंदर पैडिंग क्या यूज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसे एक क्लास ऐड करूंगा। आई विल जस्ट से लाइक से मूवी कंटेंट, मूवी कंटेंट। जैसे कि मूवी का कंटेंट एरिया है तो मैं इसे एरिया भी कहूंगा, तो थोड़ा और सिंपल लगेगा, राइट, समझने। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल जस्ट अप्लाई सम पैडिंग टू इट। जैसे मुझे सारी साइड से पैडिंग 1 रेम की देनी है, एक कॉमन पैडिंग देंगे आप। सो यू विल सी नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखिए साइड में थोड़ी पैडिंग आ रही है। चलिए और थोड़ी पैडिंग देते हैं। सो चलिए इसे मैं यहाँ पे 2 रेम कहता हूँ। इट जस्ट लुक्स परफेक्ट। अभी अब मुझे एक बात बताइएगा, इसे और इस इमेज को अगर मुझे साइड में लेना है तो क्या करना पड़ेगा। इसे, उसका पेरेंट कौन है, हाँ, मूवी कंटेंट एरिया। तो इसे मैं लिखूंगा डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स। साइड में आ गया। अभी मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, एक लेफ्ट में चाहिए एक राइट में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। वेरी गुड। सो जस्ट आई विल से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, स्पेस मिल रहा है क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज ये जो हमारा सेकंड सेक्शन है ये एक टेक्स्ट है और हमने इसको कोई साइज नहीं दी, कोई ऐसा स्पेसिफिक विड्थ नहीं दी। सो व्हाट वी विल डू, आई विल से दैट कि ये हमारा जो क्लास है, जस्ट आई विल से मूवी कंटेंट डिटेल्स। तो मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा मूवी कंटेंट डिटेल्स का। एंड देन आई विल से कि ये जो मूवी कंटेंट डिटेल्स है इसको हम विड्थ सेट करेंगे, तो विड्थ में परसेंटेज में यूज करूँ। ओके, आई विल से विड्थ एज अ परसेंटेज। तो टोटल के मैं 40% करूंगा। एंड नाउ यू विल सी इट्स हैज दैट विड्थ। तो थोड़ी और बढ़ाएंगे, लेट्स मेक इट 60। इट लुक्स परफेक्ट, राइट, अच्छा दिख रहा है। and you will see now it just looks perfect. So the last step which I will do, that I will just say कि इसको थोड़ा border होना चाहिए 1 pixel, solid or black. And let's remove the text from this. तो मैं इससे text remove कर दूंगा. So you will see it just looks perfect. दिख रहा है perfect, right? दिख रहा है, very good. यहाँ तक कोई query, कोई question है किसी के पास? Any question? नहीं. Okay. Now we will use one magic trick. मैजिक ट्रिक ये है कि ये सारे के सारे जो सेक्शंस है, मतलब पैराग्राफ्स है, और ये जो H1 एलिमेंट है, मुझे इसको मार्जिन में, मुझे थोड़ा मार्जिन में उसको स्पेस देनी है। हर एलिमेंट के मार्जिन में मुझे स्पेस, मतलब बॉटम में स्पेस देनी है। तो 2 एलिमेंट के बीच में मुझे अभी स्पेस देनी है। कैसे करना है, 2 एलिमेंट के बीच में स्पेस देनी है और वो भी बॉटम में देनी है। Yeah, so just hold for a minute, guys.
ओके फाइन, लेट्स रिज्यूम इट बैक. सो यहाँ पे अभी जो कंटेंट है, मुझे हर टेक्स्ट के बॉटम में मार्जिन देनी है. तो अभी कौन लॉजिक बताएगा कि कैसे हम कर सकते हैं? हमारे पास पैराग्राफ टैग है और हमारे पास H2 टैग है. तो अगर मुझे दोनों का अगर बॉटम में मार्जिन देनी है तो कौन सा सिलेक्टर हम यूज कर सकते हैं? ग्रुप. क्या कर सकते हैं? ग्रुप सिलेक्टर. तो जैसे अभी ये जो पैराग्राफ है और H2 टैग है, ये किसके चाइल्ड है? मूवी कंटेंट डिटेल्स के. किसके चाइल्ड है ये? मूवी कंटेंट डिटेल्स. तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं दैट कि ये मूवी कंटेंट डिटेल्स के दो चाइल्ड, मूवी कंटेंट डिटेल्स के दो चाइल्ड है. तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज किया है. ग्रेटर देन साइन मतलब इसे कहते हैं चाइल्ड सिलेक्टर. क्या कहते हैं? चाइल्ड सिलेक्टर. मतलब ये जो क्लास है इसके हम चाइल्ड सिलेक्ट कर रहे हैं. तो चाइल्ड कौन से सिलेक्ट करने हैं? यस, जस्ट होल्ड फॉर मिनट. सो यहाँ पे हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं लाइक दैट वी विल हैव, हमारे पास मूवी कंटेंट डिटेल्स है और उसका हमें चाइल्ड एलिमेंट चाहिए. तो चाइल्ड एलिमेंट हमारे पास H2 और ये हुआ और एक चाइल्ड एलिमेंट. और दूसरा चाइल्ड एलिमेंट कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? पैराग्राफ. तो इसे हमने कर दिया ग्रुप सिलेक्टर. ओके. ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज ये सिर्फ टारगेट किसे कर रहे हैं? H2 एलिमेंट को. तो ऐसे नहीं कर सकते आप, आपको ऐसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. तो अभी अगर मैंने माउस ओवर किया तो ये बताएगा that movie content is a child element. Movie content details is having child element as paragraph, and also movie content details is having a child element as H2. और फिर हम इसे कह सकते हैं कि इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन जो है उसके बॉटम में, मार्जिन बॉटम में क्या करना है हमें? आई विल जस्ट से 0.5 रेम. 0.5 रेम का क्या करना है हमें? वी नीड टू गिव अ स्पेस. देखिए स्पेस जनरेट हो गई और स्पेस देखिए 1 रेम. सी, हम उन्हीं एलिमेंट्स को अभी टारगेट कर रहे हैं. ओके, समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड. Yes. So this is something what we have right away with us. Okay. So now the scenario will be, आप यहां तक पहले कंप्लीट करोगे पूरा सिनेरियो. और जब आप ये कंप्लीट करोगे फिर हम और इसे गार्निश करेंगे, बिकॉज अभी हमें और ज्यादा प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी. बट जब तक आप ये लेआउट फाइनल नहीं करते तब तक हम आगे वाली प्रॉपर्टीज नहीं सीखेंगे. ओके. सो ये लेआउट आप कंप्लीट करोगे, देन वी विल लर्न द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके. तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कब रहेगा? दैट विल बी ऑन मंडे. तो मंडे के लेक्चर में हम और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉन्ट अप्लाई करना, कलर देना, क्लिक करने के बाद वो शैडो आना चाहिए. ओके. क्लिक करने के बाद बटन का कलर चेंज होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे ग्रे कलर चेंज हो रहा है. तो ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हम सीखेंगे. तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जिसे कहते हैं सुडो क्लास. तो आने वाला जो मंडे का सेशन रहेगा उसमें हम फॉन्ट प्रॉपर्टीज और सुडो क्लास, ये दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं. इज दैट क्लियर? Yes. If you have any question, any query, you can ask me right now.
नो सर, जस्ट द रिकॉर्डिंग, लाइक ये जल्दी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, आज, मतलब शाम तक भी मिल गई तो आज कल परसों में रिवाइज करके ये एग्जैक्ट ऐसे ही करना है ना पूरा? यस बस ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना फिर है। 5 दिन बस। ओके, एग्जैक्ट आउटपुट आना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। ओके, और ये जो इमेज की लिंक है मैं ये व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, यू कैन जस्ट यूज दैट वन। ओके ओके सर, ओके। फाइन। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? फाइन। So on this note, I will stop the session for today. And thank you so much for joining the part. तो इसके पहले प्रैक्टिस कीजिए. If you have any if you have any question, query, you can just ask me that one. ओके, Okay? थैंक यू सर, Yeah. थैंक So thank you so much, guys, and let's see you in the next video.